22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। तो इसमें महत्व की बात है, 20 और 21 जनवरी को आज जिनकी सेवा पूजा दर्शन करते हैं वो दर्शन सर्व सामान्य नागरिकों के लिए, भक्तों के लिए बंद कर दिए जाए, ये बहुत गंभीरता से चिंतन में है। अंदर निर्माण कार्य 22 जनवरी की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन क्रियान्वयन के लिए इसका विचार चल रहा है। मैं कोई बात इसी से जुड़ी हो तो पूछिए। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। ये एक सवाल का सब उत्तर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक जी की गरिमामय उपस्थिति शब्द का प्रयोग किया है। इसी का प्रयोग आपको करना चाहिए। और क्या पूजन विधि है ये तो अभी मैं भी अगर सुन भी लूंगा तो कहां से याद रखूंगा, क्योंकि मैंने तो कभी की नहीं। लेकिन है, और वो कल से प्रारंभ हो जाएंगी। बस इतना ही आपकी जानकारी में रखिए। रामलला की यज्ञशाला परिसर के अंदर ही बनी है और मंदिर के प्रवेश द्वार के ईशान कोण पर बनी है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। उसी यज्ञशाला में कुंड बने हैं, 9 कुंड हैं। जो कुछ होगा परिसर के अंदर यज्ञशाला में होगा। लगभग 120 वैदिक भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से चयन करके बुलाए गए हैं। एक नियंत्रण रह सके, एक सूत्रता बनी रहे, इसके लिए ये सारा काम गणेश्वर शास्त्री जी और लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, इनके मार्गदर्शन में हो रहा। अन्य इनके बाहर कोई दूसरा इसमें नहीं है। आपने शायद सुना नहीं भैया, मैंने 400-500 लोग बताया। जो पहले दिन यजमान होगा वही 22 तारीख तक रहना होगा उसको। इसलिए अब देख रहे हैं कौन इतना कष्ट सह सकता है। हाँ, सब कुछ तय है। अच्छा, नहीं, अभी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। उठने दो। कहा जा रहा आप है कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर में भी कुछ ऐसा ही था। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है। किसी आलोचना आपत्ति का उत्तर नहीं देना। मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे एक ट्रस्टी हैं शंकराचार्य जी, जिनकी 3 पीढ़ियों की परंपरा इस आंदोलन से जुड़ी रही है। वासुदेवानंद जी महाराज, उनके गुरु विष्णुदेवानंद जी महाराज, उनके गुरु शांतानंद जी महाराज, पहले दिन से प्रत्येक लड़ाई झगड़े में वो कभी पीछे नहीं हटे। मैंने कहा ना बताएंगे, पता ही लग जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। अगर मैं कल कैसे हुजूर होगा तो आप वो पूजन ही नहीं होने दोगे, सब पहुंच जाओगे वहां। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, अरुण योगीराज
मैसूर निवासी अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है, मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझको। अत्यंत विनम्र, हंसमुख। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे, छतरी के नीचे शायद सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई है। वो प्रतिमा भी उसी योगीराज ने बनाई है, अरुण योगीराज। और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन, 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की। इतना एकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रशंसा की। सभी का अर्थ है उपस्थित कम से कम 11 ट्रस्टियों ने। देखो भाई, ये तो देखने से जो जिस बात से प्रभावित हो जाए, ये भी सम्मान होगा। सम्मान होगा, ये कोई बात बताने की है क्या? फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जब करते जाएंगे तो बताते रहेंगे। मुझे भी मालूम नहीं, बहुत तरह के हैं थोड़ी। और ये अयोध्या रामानंद परंपरा की है। यहाँ 2 परंपराएं हैं, रामानुज और रामानंद। नृत्य गोपाल दास जी, कनक भवन, ये रामानंद परंपरा है। सुग्रीव किला विद्या भास्कर जी और रामलला मंदिर, क्या नाम है, राघवाचार्य जी महाराज, श्रीधराचार्य जी महाराज, ये रामानुज परंपरा है। और ये मंदिर रामानंद परंपरा का है। इससे सारे अर्थ निकालो। भगवान की वर्तमान प्रतिमाएं जिनकी उपासना, पूजा, सेवा 70 साल से चल रही है, 1950 से, ये भी मूल मंदिर में, मूल गर्भगृह में ही उपस्थित रहेंगी। तो जैसे और पूजा, वैसी सबकी पूजा। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.